हिंदुस्तान की रहने वाली हूँ। मैं एक सुन्नी मुस्लिम परिवार से हूँ, जिसमें हमारे माँ बाप को हम लोग 5 बच्चे और मेरे माँ बाप कुल मिला के हमारे परिवार में 7 लोग हैं। इसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया, तब वहाँ मुझे एक मेरी दोस्त थी जो मसीही थी। उस दोस्त के ज़रिए मुझे हमेशा हम दोनों के बीच में तकरार और बहस हुआ करती थी, क्योंकि वो जब भी मेरे पास आती थी तो मसीह का पैगाम लेकर आती थी। क्योंकि हमको बचपन से ही सिखाया गया था कि क्रिश्चियन से या मसीही लोगों से बात नहीं करना, क्योंकि वो सब गलत हैं। उनके साथ बातचीत करना भी हमको कुफ्र के बराबर है। बचपन से ही हमारे दिमागों में ये बात बिठा दी गई थी कि ना क्रिश्चियन से दोस्ती करनी है, ना हिंदू से दोस्ती करनी है, बल्कि जो मुस्लिम है मुस्लिम के दरमियान में ही रहना है और सारे इस्लाम के रूल्स फॉलो करना है। तो मैंने उसे एक दिन कह दिया कि अगर तुमको मसीह के बारे में कुछ बताना है, बेहतर है कि तुम मुझसे ना बात करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुमसे दोस्ती करूं और तुमसे कुछ बातें सुनूं। इस तरह मैं मसीह में भी, अपने इस्लाम में भी बहुत पाबंद थी। नमाज, 5 वक्त की नमाज करना, सुबह सुबह सवेरे उठकर 4 बजे 4:30 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज करना और अपने परिवार के लिए दुआ करना और रमज़ान के रोज़े रहना। हर चीज़ में मैं अपनी माँ बाप की बात सुनना, हर चीज़ में मैं पाबंदी थी और अपनी ज़िम्मेदारी से अपनी इस्लाम की जो तालीम दी गई थी उन तालीम पर पूरा रहती थी और उन हर तालीम को पूरी तरह से मैं अदा करती थी। लेकिन कई बार मेरे परिवार में ऐसा होता था कि कई दुख दर्द आते थे जिसके लिए मैं दुआ करती तो कभी हमारी दुआ कबूल नहीं होती थी। सालों से इतने बार इस्लाम में रहकर दुआ करने के बाद भी हमारी दुआओं की जवाब नहीं दी गई। मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि क्यों ऐसा है और क्यों अरबी में ही पढ़ने के लिए कहा गया। जो इतने सारे पैगंबर आए उनको कहा गया कि लास्ट मोहम्मद ही है, क्यों ऐसा कहा गया? मुझे हमेशा ये सवाल मेरे अंदर उठा करते थे और मैं हमेशा ये जानती थी, ये सुनते आती थी कि कुरान में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम पहले जाके अहले किताब वालों से पूछो। अहले किताब यानी मसीही लोगों से जाके पूछो। फिर ग्रेजुएशन का 3rd ईयर जब आया, तब मेरी सहेली मेरे पास आई और उसने फिर से मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए कहा। तब मैंने उसे कह दिया कि देखो, मैं तुमसे दोस्ती तो करेंगे, लेकिन मुझे मसीह का पैगाम या मसीहत के बारे में बताने की प्लीज़ कुछ भी कोशिश मत करना। तो इस बुनियाद पर हमारी दोस्ती आगे बढ़ी और हमने ग्रेजुएशन पास किया। उसके बाद फिर मुझे मक्का जाने का मौका मिला, क्योंकि मेरे मामा लोग उधर हुआ करते थे। तो उस तरह मैंने उम्रा किया। लेकिन उम्रा जाने के बाद मैंने काबा के कपड़े को पकड़कर बहुत रोई कि वहाँ ये दुआ की कि अगर खुदा तो सच में है तो मुझे दिखाई दे। जब मैं उम्रा करके मक्के से जब हिंदुस्तान को वापस आई, बस थोड़े ही दिन, 1 हफ्ता नहीं गुजरा होगा कि मेरी फिर से मुझे मन में आ रहा था कि मैं उस दोस्त से मिलूं। तो मैंने झट से उसका नंबर अपनी डायरी में देखना शुरू कर दिया और फिर मैंने उसे फ़ोन किया और उसे मिलने की चाहत इकरार की। तब वो मुझे मिली और मिलकर उससे हम बातचीत किए। तब वो मसीहत के बारे में कुछ बातचीत नहीं की, जैसे हमने ऐसे ही नॉर्मली बात की। तब मैंने उससे कहा कि कैसी हो, क्या है। तब उसने एक सवाल किया कि मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्यों तुम्हारे इस्लाम में एक आदमी को 4 शादी करने के लिए इजाज़त दी गई? तब मैंने कहा कि इस बात से तो मुझे भी तकलीफ़ होती है कि अल्लाह ताला ने क्यों एक आदमी को 4 बीवी रखने की इजाज़त दी है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, हमें उसे मानना ही पड़ता है। इस तरह जब हमारी इस बात पर बहस आगे चलती गई, तब उसने एक बात मुझसे कही कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि अगर हमारे बाइबल में, हमारी किताब मुक़द्दस में, ये खुदा ने सिर्फ एक आदम को एक हवा दी है। तो मैं ये बात सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई। मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी किताब मुक़द्दस तो बदल दी गई है और वो अभी सही हालत में नहीं है। तो वो हंसने लगी, बोली कि देखो, तुम्हारी बरादरी से, तुम्हारी जमात से एक आदमी जो है जुनूबी हिस्से में के हैं, उन्होंने वो मसीहत में आए हैं और मसीहत को कबूल किए हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं उनसे मिलने की चाहत इकरार की। सो इस तरह 1 हफ्ते के बाद उनसे मुलाकात करने का इंतज़ाम किया गया। मैं वहाँ गई और उनसे मिली। जब मैंने गई तो मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा था।
मैंने उन पर गुस्से का इजहार किया और कहा कि आप कैसे अच्छे इस्लाम को छोड़कर आप इस मसीहत में आ सकते हैं। तब वो बहुत हंसे और फिर उन्होंने कहा कि देखो शाहाना, हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। तब मैं फिर दूसरे दिन उनसे गई और मिली। तब उन्होंने मुझे जेनेसिस से पैदाइश की जो पहली किताब है, किताब मुक़द्दस में, वहाँ से पढ़ाना शुरू किया कि खुदा ने कैसे आदम और हव्वा को बनाया, कैसे उन्होंने दुनिया बनाई, 7 दिन में कैसे दुनिया को मुकम्मल किया। इस तरह मुझे उनके पास 6 महीने लगा इस तालीम को हासिल करने के लिए। लेकिन घर में जब मेरा ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुका था, मेरे माँ बाप मेरी शादी करने के लिए देख रहे थे मुस्लिम में। मेरा घर से भी निकलना मुश्किल था, तो मैं अपने माँ बाप को झूठ बोलकर उनसे कहा कि मैं पार्लर कोर्स करना चाहते हैं, और हम रोज़ पार्लर जाते हैं कहकर मम्मी से जाते थे और आते थे हम यहाँ पे मसीही तालीम सीखने के लिए। 6 महीने गुजरने के बाद जब वो भी बहुत मसरूफ़ हो गए, तब उन्होंने कहा कि एक इंस्टीट्यूट है जो इसकी तालीम देता है, वहाँ तुम जाकर अच्छे से इसकी तालीम हासिल कर सकती हो। इसी तरह जब हम वहाँ गए, वहाँ तालीम हासिल की, तो मैंने देखा कि 6 महीने तक वहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जब इंस्टीट्यूट जाना शुरू किए, वहाँ जब जो किताबें हम मांगती थी, वहाँ फातिमा बोलकर एक रहती थी। 2 लाइब्रेरियन हुआ करते थे, फातिमा और वाजिद, और दोनों की शिफ्ट जॉब होती थी। जब भी हम जो भी मांगते हैं, फातिमा दिया करती थी वो बुक्स, लेकिन वाजिद जो है आफ्टरनून में जब जाते तो वाजिद हमको बुक्स नहीं दिया करता था। एक दिन वाजिद ने ऐसा किया कि मेरी मुलाकात किसी मौलाना के साथ ऊपर में फ़िक्स कर दिया और मुझे कहा कि देखो आपको ऊपर मौलाना बुला रहे हैं और आप आइए। मुझे तो मालूम भी नहीं था, लेकिन फिर हम वाजिद के साथ गए। तकरीबन वहाँ पूरे 8 मौलाना बैठे थे। सडनली दरवाज़ा बंद कर दिया गया और उन मौलाना ने पूछा कि सुनने में आया है कि आप यहाँ पर आके मसीही तालीम के बारे में सीख रही हैं, तो इससे बेहतर होगा कि आप मसीही तालीम के बारे में जानने के बजाय आप कुरान की तालीम सीखें। पता नहीं उस टाइम खुदा ने मेरी कैसी मदद की, खुदा ने मुझे कैसी हिम्मत दी, खुदा ने उन लोगों से मुझे इस तरह बचाया जैसे मस्के में से बाल को बचाया जाता है। तब मैंने एक ही सवाल किया। मैंने कहा कि देखिए, मैं तो इस्लाम से सुन्नी मुस्लिम परिवार से आई हूँ, मुझे कुरान के बारे में अच्छी तरह मालूम है। अगर आप मुझे मसीहत के बारे में या किताब मुक़द्दस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मैं ये बात कहकर इतनी हिम्मत से वहाँ से उस कमरे से निकल पड़ी।